तो सवारी अपनी मर्जी से अगर 200 देती है या 500 देती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई शिकायत लेके आएगा, हम उसको सीधा ही बोलते हैं कि आप एक एप्लीकेशन बनाओ, आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो जब हमें बुलाएंगे हम बताएंगे एक्चुअली किराया क्या बनता है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो बनी हुई है, जैसे समझ लो मैं अधूरी लिस्ट मानता हूँ, इसको कंप्लेंट नहीं मानता हूँ। किराए के बारे में हम जिक्र कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है ट्रांसपोर्ट के यहाँ पर एजेंट भी और व्यापार मंडल मोहर के प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो इलाकों से शिकायतें आ रही है कि इजाफी किराया वसूला जा रहा है, क्या हकीकत ये है, किन इलाकों में किराया ज़्यादा वसूला जा रहा है, कि इनके पास कोई जानकारी हम समझने की कोशिश करेंगे। नज़ीर साहब, आप बताइएगा मुझे कि अक्सर इलाकों से ये शिकायतें आ रही है कि और चार्जेस हो रहा है, इजाफी तौर पर किराया वसूला जा रहा है। आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को भी देखते हैं, ट्रांसपोर्ट का एजेंट भी यहाँ, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पहले नंबर तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप आए। हम तो ये चाहते थे कि यहाँ पे आप आओ, कोई मीडिया वाला आए यहाँ पे हमारे स्टैंड पे आके देखे कि कहाँ का किराया सही है, कहाँ का गलत है। तो आज आप आए, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे आरटीओ साहब ने ये लिस्ट बनाई है, ये हमने चेक की, तो इसको हमने पाया कि कुछ जगह को किराया सही बनाया हुआ है, कुछ जगह को किराया गलत बनाया हुआ है। प्लस दूसरा नंबर, हमारे रूटों के पूरा उनको पता नहीं है ऑफिस में, वो क्योंकि ये चेयर पे बैठ के कुर्सी पे बैठ के बनाया हुआ है ये। तो अगर हमें इनने बुलाया होता था रियासी में, तो हम एक्चुअली इनको किलोमीटर बताते थे कि कौन सी जगह का कितना किलोमीटर है, कि कौन सी जगह का कितना किलोमीटर है। जैसे इधर ही मैं आपको बता दूं कि 14 किलोमीटर बग्गा लिखा हुआ है, तो 14 किलोमीटर बग्गा है नहीं है, ये लगभग मेरे ख्याल में 12 किलोमीटर है। तो अंगराला जैसे लिखा हुआ 19 किलोमीटर, ये भी 19 किलोमीटर नहीं हो सकता, 1-2 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तो वैसे ही इसमें इन्हें एक मेंशन नहीं किया हुआ, पग्याला में मेंशन नहीं किया हुआ है। पग्याला जो है किलोमीटर वो एक्चुअली नहीं है। उसके बाद देवल है, उसके भी इसमें लील रेट डाला हुआ है। बद्दर आ गया, बद्दर भी इसमें नहीं डाला हुआ है। बलमुत कोट आ गया, इसमें बलमुत कोट भी नहीं डाला है। हमारे से गाड़ियाँ चलती हैं चसाना की और हमारे से चलती हैं पग्याला की। तो पग्याला स्टार्टिंग में ही ये 200 रुपये लेते थे लोग, इनके गाड़ियाँ इनकी, गाड़ियाँ भी उनकी ही हैं, लोग भी इनके। हमने 50-50 बार जाके बोला गाड़ियों में कि इतना किराया है, आपका 150 बनता है, 150 आप ले लो, ठीक है ना। हाँ, तो अब गाड़ी के बीच में बैठ के तो हम जाएंगे नहीं। तो सवारी अपनी मर्जी से अगर 200 देती है या 500 देती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई शिकायत लेके आएगा, हम उसको सीधा ही बोलते हैं कि आप एक एप्लीकेशन बनाओ, आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो जब हमें बुलाएंगे हम बताएंगे एक्चुअली किराया क्या बनता है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो बनी हुई है, जैसे समझ लो मैं अधूरी लिस्ट मानता हूँ, इसको कंप्लेंट नहीं मानता हूँ। उनने रियासी वाला ठीक डाला है, धर्माड़ी वाला भी मैं मानता हूँ लगभग ठीक ही है। उसके बाद में अरनास वगैरह वगैरह जो डालिया हुआ है, धर्माड़ी डाला हुआ है, ये भी ठीक ही है लगभग। अब जितना उनको नॉलेज था उनने ठीक लिखा हुआ है। जहाँ से आगे उनका नॉलेज नहीं था तो वो तुक्के पे लिस्ट बनी हुई है, तो ये तुक्के वाली तो चलेगी नहीं ना। तो हमारे पास अब हम क्या करते हैं, इशू करेगा वो तो माने खेज मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। यहाँ उसमें चैलेंज नहीं कर सकते हम। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, जैसे इनने रेट दिया हुआ है 26.82 पर किलोमीटर। 3 गाड़ियों का इनमें दिया हुआ है, एक बिंगर आ गई, टाटा बिंगर आ गई, टेम्पो ट्रेवलर आ गया, टाटा सोमो आ गई, ठीक है ना। ये 3 गाड़ियों का, ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये अगर आरटीओ दफ्तर आप नहीं भी जाते हो, ये आप खुद भी किराया बना सकते हो। आरटीओ दफ्तर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खाली गाड़ी का मीटर ठीक होना चाहिए। तो जैसे ये है 26.82 रुपये पर किलोमीटर, ये फुल गाड़ी की बुकिंग होती है। टेम्पो ट्रैवलर को आपने तकसीमें करना है 12 में, और टाटा सोमो को आपने तकसीमें करना है 8 में। जितना किराया बनता है आप उतना ही निकाल के दे दो। जब वो कोई ड्राइवर अगर आपको बोलता है कि ये किराया ज़्यादा है या कम है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, हमारे पास भी कर सकते हो। हम अगर मेरे पास चलता होगा तो मैं उसको कार्रवाई यहीं कर दूंगा। तो नहीं, अगर मेरे पास चलता होगा तो उसकी कंप्लेंट आप बनती है तहसीलदार साहब के पास, यहाँ बनती है, या आरटीओ को फ़ोन करके बता सकते हो। तो पुलिस स्टेशन भी आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो। तो मेरा यही ज़्यादा यही कहना है कि जैसे हमारे 3-4 रूट बच गए हैं, जैसे पग्याला हो गया, देवल हो गया, बद्दर हो गया, बलमुत कोट हो गया, इनकी लिस्ट नहीं बनी हुई है। ये अगर आरटीओ दफ्तर वाले हमें बुलाते हैं
तो हम इनके किलोमीटर चेक एक्चुअली लेंगे, वो किलोमीटर उनके सामने रखेंगे, वो किराया बना के दे देंगे इनका, तो फिर ही वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा।